का OIR का भी काफ़ी हैवी वेटेज रहता है, ठीक है। सो OIR को कभी भी हल्के में मत लेना। OIR के आपके 5 ग्रेडिंग होते हैं, 1 to 5, 5 being the lowest and 1 being the highest। फ्रॉम 1 to 38 सेकेंड जब तक वो पिक्चर वहाँ से हट नहीं जाती, आपकी आंखें उसी के पिक्चर के ऊपर होनी चाहिए। डोंट बी इन अ रश टू राइट। चल रहा है, बहुत सारी जो कैंडिडेट्स है, एक बार उनका नरेशन खत्म हो गया, देन दे आर लाइक अब तो भाई रिलैक्स है, ठीक है, मैंने तो अपनी स्टोरी बोल दी, अब तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज का वीडियो जो है इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल वंस, एंड आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा बड़ा एक डर रहता है एसएसबी को लेके, दैट इज़ स्क्रीनिंग। स्टूडेंट्स जो आते हैं अभी दैट सर स्क्रीन इन होना है उसके बाद मैं संभालूंगा, सर स्क्रीन इन होना है उसके बाद मैं संभालूंगा, ठीक है। स्क्रीनिंग का एक बहुत बड़ा एक आपके मन में ना डर बैठा हुआ है, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स विद दैट, 10-10 अटेम्प्ट दिए, मैं 7-8 बार स्क्रीन आउट हुए हैं। एंड यस, थोड़ा होना भी चाहिए, बिकॉज स्क्रीनिंग इज योर स्टेज 1 इन विच ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द कैंडिडेट्स दे आर रूटेड बैक। उनका वहीं पे ही एसएसबी जर्नी उनकी सब खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड ओनली 30 to 25% दे स्टे बैक एंड अंडरगो द फुल असेसमेंट, ठीक है। कुछ आज छोटे छोटे पॉइंट जो हैं जो आपकी स्क्रीनिंग में आपको हेल्प करते हैं, सो आई विल बी डिस्कसिंग दोस। सबसे पहले OIR। मैक्सिमम कैंडिडेट्स OIR को एकदम हल्के में लेते हैं। जैसे भी यार सर बेसिक रीजनिंग टेस्ट है, ये तो हम कर लेंगे, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दे कीप ऑन फोकसिंग ऑन द PPDT पार्ट, ठीक है। Aspirants, OIR, it is not just critical for your screening, it is critical for your after selection। मतलब कि आपका एक बार आप स्क्रीन इन हो गए तो उसके बाद जो आपका रिमेनिंग प्रोसेस है उसके लिए भी बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। एंड व्हेन आई से क्रिटिकल, दैट ये आपका बीइंग रिकमेंडेड एंड कॉन्फ्रेंस आउट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है उसमें, ठीक है। सेकेंडली, उसके बाद व्हेन यू आर रिकमेंडेड, आपकी मेरिट के अंदर भी, बिकॉज आपके ओवरऑल जो एसएसबी मार्क्स हैं वो ऐड होंगे, ठीक है। उसके अंदर आपका OIR का भी काफ़ी हैवी वेटेज रहता है, ठीक है। सो OIR को कभी भी हल्के में मत लेना। OIR के आपके 5 ग्रेडिंग होते हैं, 1 to 5, 5 being the lowest and 1 being the highest। यू शुड एम फॉर OIR 1। लीस्ट जो है दैट इज योर OIR 2, बिकॉज अगर आप OIR 3-4 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हो, 99.9% आप स्क्रीन आउट होने वाले हो, ठीक है। सो प्लीज़ OIR को हल्के में नहीं लेना है। OIR के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। OIR कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है, बट डोंट टेक इट लाइटली आइदर। प्रैक्टिस इट रिलीजियसली, थॉरली एंड स्पेशली टाइम, ठीक है। OIR हल्का होता है, इजी टेस्ट होता है, बट टाइम, उसमें टाइम बहुत कम मिलता है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियली OIR आपको पर क्वेश्चन आपका 8 से 10 सेकेंड के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज द फर्स्ट 30 सेकेंड्स इम्पैक्ट। अभी 30 सेकेंड्स इम्पैक्ट क्या है? जब आपका OIR हो गया, अब आपका PPDT चालू हो रहा है, आपको पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है, और वो पिक्चर आपको दिखाई जाती है 30 सेकेंड के लिए। आप लोग इसके अंदर क्या करते हो, आप पिक्चर आप देखते हो 3-4 सेकेंड के लिए और उसके बाद सीधा ही आप लिखना चालू कर देते हो। एंड रिजल्ट, आप उस पिक्चर के अंदर छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो आप मिस कर देते हो, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, आप जब डिटेलिंग मिस कर लोगे, आपकी जो थीम है वो पिक्चर से कोरिलेट हो ही नहीं पाएगी, और जब एक बार आपकी थीम कोरिलेट नहीं हो पा रही है पिक्चर के साथ, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, एसएसएस को लगेगा दैट इट इज अ प्री कंसीव्ड नोशन। आप पहले से एक रट्टा मार के आए थे स्टोरी का और आपने वहां पे लिख दी है, ठीक है। अगेन इट बिकम्स अ मेजर रीजन फॉर गेटिंग स्क्रीन्ड आउट। तो आपको जो 30 सेकेंड्स पिक्चर दिखाई जाएगी एवरी माइक्रो सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम 1 to 38 सेकेंड जब तक वो पिक्चर वहां से हट नहीं जाती, आपकी आंखें उसी के पिक्चर के ऊपर होनी चाहिए। डोंट बी इन अ रश टू राइट, ठीक है। पिक्चर के अंदर छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को आप पकड़ो और उसको ऑब्जर्व करो, तभी आपकी एक बहुत अच्छी पिक्चर रिलेटेड स्टोरी बनेगी। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेशन। जेंटलमैन, आपका जब नरेशन चालू होता है, ठीक है, आपको 1 मिनट मिलता है, टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या है, वो उनका जैसे ही नरेशन चालू करेंगे, ठीक है, वो
कॉन्फिडेंस अंदर है नहीं है, ठीक है, वो एकदम लॉस केस बने रहेंगे, या फिर क्या होगा जब वो नरेट कर रहे हैं तो एक फ्लॉलेस स्टोरी बोलने की जगह उनका बीच में आ ऊ ई ये सब चालू हो जाता है, ठीक है, एंड इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग। एंड इन सर्टन टाइम्स क्या होगा, जो वहाँ पे असेसर बैठे वो बोल देंगे ओके नेक्स्ट, बिकॉज उनको पता है दैट यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। तो अगर आप 10 से 15 लोगों के सामने एक 50 से 60 सेकंड तक अगर आप आपने जो लिखा है कुछ समय पहले अगर आप वो नहीं बोल पा रहे हो तो फिर आप दुश्मन को कैसे फेस करोगे, ठीक है। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस, इट इज एंड ऑफ द डे आपने जो वहाँ पे स्टोरी लिखी थी आपको वही नरेट करनी है ना, जो भी आपके साथ के लोग हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस इट, ओके। कम्युनिकेशन यस इंपॉर्टेंट, इंग्लिश के अंदर आपको बोलना है तो आप इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करो, ओके। लिसनिंग एबिलिटी इन द ग्रुप, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि दैट जब आपका इंडिविजुअल नरेशन चल रहा है, बहुत सारी जो कैंडिडेट्स है एक बार उनका नरेशन खत्म हो गया, देन दे आर लाइक हाँ अब तो भाई रिलैक्स है, ठीक है, मैंने तो अपनी नरेशन मैंने तो अपनी स्टोरी बोल दी, अब तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नो, एक बार आपका नरेशन खत्म हुआ या फिर अगर स्टार्टिंग में थे या फिर अगर बीच में हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव योर ईयर्स शुड बी ओपन टू एवरी कैंडिडेट स्टोरी, भी दैट वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है, उनकी स्टोरी भी सुनो, बिकॉज दैट विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन योर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। सो खाली अपने के ऊपर ध्यान मत दो, दूसरों के बारे में भी सोचो, बिकॉज क्या होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। एंड ग्रुप के अंदर ग्रुप इज प्राइमरी, यू आर नॉट, ठीक है। और वो आपका कब होगा, जब आपको पता है कि दैट बाकी लोगों ने क्या स्टोरी लिखी है, किसकी अच्छी स्टोरी है, किसकी बुरी स्टोरी है, तो दैट वे यू गेट अ कंटेंट टू स्पीक एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट्स व्हेन द ग्रुप डिस्कशन कमेंसेस, ठीक है। कूल एंड बैलेंस माइंड, थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमंस, यू आर नॉट रोबोट्स, ठीक है। आपको पेट में हल्की हल्की गुदगुदी होगी, थोड़ी सी नर्वसनेस होगी, दैट इज ऑल फाइन, इट इज कीपिंग यू अलर्ट, ठीक है, बट डोंट लेट इट ओवर पावर यू, ठीक है। दिमाग को ठंडा रखो, जब वहां पे फिश मार्केट वगैरह बन रही है डोंट लूज योर टेम्पर, बिकॉज जनरली क्या होता है जैसे ही फिश मार्केट बननी चालू होती है, आप पॉइंट डालने की कोशिश करो, कोई सामने वाला नहीं सुन रहा है, कैंडिडेट्स टेंड टू लूज देयर टेम्पर एंड दे स्टार्ट शाउटिंग, ठीक है, वो गलती नहीं करनी है, वरना आपने पूरा जितना अच्छा किया था एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस। सो प्लीज have that patience, have that coolness in your mind, ठीक है, and above all have that smile on your face when everything is going on, ठीक है, enjoy the process, ठीक है। Not everyone in India gets to come to that stage जहाँ पे आप उस टाइम बैठे होते हो, take it in that manner, you are one of the privileged that you are sitting at a particular armed forces selection board in front of veterans, in front of senior officers, ठीक है। So enjoy करो उस चीज को। Last, screening is judged holistically, not on one test alone. अगर आप लोगों को लग रहा है कि दैट सर मैंने नरेशन तो बहुत अच्छा किया था, सर मेरा OIR तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन नरेशन नहीं, इस तरह, remember in screening in SSB you are not selected or rejected solely basis of one test. It is your overall cumulative performance which is considered and then a decision is taken place, ठीक है। सो इन केस यू फ्लक्चुएट एट सम माइनर स्टेज ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, डोंट गिव अप ऑन योर हार्ट, ठीक है, फोकस ऑन द सब्सिक्वेंट टेस्ट, दैट इज द रीजन आई से हर टेस्ट के ऊपर आपको अपना 100% बल्कि 110% आपको देना है, ठीक है, कि दैट ये टेस्ट आपका दैट यू नो लाइफ एंड डेथ है, ओके। व्हेन आई से स्क्रीनिंग OIR 100%, आपका पिक्चर देखना, स्टोरी लिखना 100%, आपका नरेशन करना 100%, ग्रुप डिस्कशन के अंदर अच्छे 5 से 6 पॉइंट देना 100%, ठीक है। एंड इफ यू आर सेलेक्टेड टू प्रेजेंट द ग्रुप स्टोरी देन नथिंग लाइक इट, ठीक है, दैट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप, ठीक है। सो कैंडिडेट्स, ये जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं स्क्रीनिंग के, आप इनको ध्यान रखिए, स्पेशली दोज हु आर हैविंग देयर अपकमिंग SSB, ओके। एंड फॉर इन केस you have any query and for any that SSB guidance it is required, ठीक है, so you can contact us at Centurion Defense Academy and we are there always to help you. जय हिंद। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ।
जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम, यहां आपको मिलता है। बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।